भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आम चुनाव कराने को लेकर नेपाल के चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जल्द ही नेपाल की जनता वोट करके नई सरकार को चुनेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में कैसे होता है आम चुनाव और कब होने जा रहा है चुनाव। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में आम चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जेन जी प्रोटेस्ट और केपी शर्मा ओली सरकार के पतन के बाद बनी सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार ने जल्द से जल्द चुनाव का वादा किया था। उनके वादे को निभाते हुए चुनाव आयोग ने आम चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नेपाल की 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए मतदान 5 मार्च 2026 को होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक नेपाल में वोटिंग होगी। नेपाल निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। 21 जनवरी को आवेदनों की जांच करने के बाद शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 22 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसी उम्मीदवार पर आपत्ति चुनाव आयोग को दर्ज कराई जा सकेगी। 23 की दोपहर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे और फिर 5 बजे तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार जब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी उसी समय उम्मीदवारों को ऑफिशियल चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। नेपाल में आम चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। संविधान के अनुसार नेपाल की प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें हैं, जिसके 165 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुन लिए जाते हैं। वहीं 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार तय की जाती है और मतगणना के बाद परिणाम घोषित होता है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बर्खास्त किया गया था। जेन जी प्रोटेस्ट और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया था। सितंबर महीने में ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, जिसका विरोध करने के लिए जेन जी सड़कों पर उतरे और हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 75 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हिंसक हुए युवाओं ने सरकार के मंत्रियों और नेताओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ के साथ साथ आगजनी भी की थी। हालातों को देखते हुए सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने को कहा। बदले में नेपाल सेना ने उन्हें परिवार समेत सुरक्षित देश से निकाला। ओली सरकार के पतन के बाद 12 सितंबर को सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी और युवाओं से वादा किया कि वे अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराकर नई सरकार बनाएंगी। वहीं अब चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और नेपाल में 5 मार्च 2026 को मतदान कर नई सरकार का गठन किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।